Hello students, today we shall study about grammar. In your grammar book, the first chapter is the sentence, page number 5. What is the sentence? Come on, see. The sentence. A group of words used to say something about a person or a thing and which makes the complete sense is called a sentence. ठीक है, कहने का मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ भी बताने के लिए शब्दों का जो समूह प्रयोग किया जाए और अथवा विच मेक्स द कंप्लीट सेंस, या शब्दों को वह समूह जो सही कुछ अर्थ निकाले, इच काइल्ड ए सेंटेंस, उसे हम जो है सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ को व्यक्त करे या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात बताए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस की क्या पहचान होगी, सेंटेंस में क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। A sentence always begins with a capital letter. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, और ये सेंटेंस कैन हैव फुल स्टॉप, यानी उसमें फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, और ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन का मार्क हो सकता है। कहाँ पर? एट द एंड, यानी जब सेंटेंस आपका समाप्त होगा तो यदि स्टेटमेंट होगा तो फुल स्टॉप होगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, और यदि कोई आश्चर्यजनक बात होगी तो हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मार्क यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। द वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। द वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर प्लेस्ड, यानी जो वाक्यों के शब्द होते हैं ना, वो रखे जाते हैं वाक्य में। कैसे? इन प्रॉपर ऑर्डर, उन्हें सही क्रम में रखा जाता है, सो दैट दे मेक कंप्लीट सेंस, ताकि वे सही अर्थ को बता सकें। कहने का मतलब ये कि उस वाक्य के जितने भी वर्ड होंगे उनको ग्रामेटिकली सही ऑर्डर में रखा जाएगा, तब जाके उनका सही अर्थ बैठे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। A sentence has two parts, the subject and the predicate. ठीक है ना? What is the subject and what is the predicate? Come on, see. The subject. What is the subject? The word of a sentence. यहाँ पे words हो जाए, है ना? इस भूल गया था मैं. The words of a sentence. The words of a sentence which denote the person or thing about which something is said, are called a subject. कहने का मतलब ये कि वाक्य के वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इंगित करें या उनके बारे में कुछ बताएं, जो शब्द जो है व्यक्ति या वस्तु को इंगित करें, वे जो है सब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी जिनके बारे में कोई बात बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और प्रेडिकेट किसे कहेंगे? प्रेडिकेट। द वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस के वे शब्द विच से समथिंग, जो कुछ कहें अबाउट द पर्सन और थिंग, डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट के रूप में इंगित किए गए हों उनके बारे में कुछ बताएं, से समथिंग, कुछ बात जो बताएं, आर काइल्ड द प्रेडिकेट। वे शब्द जो है प्रेडिकेट कहे जाते हैं। मतलब उन पर्सन्स के बारे में या थिंग्स के बारे में जो बातें बताई जाएं उसे हम जो है प्रेडिकेट कहेंगे। समझ आप? एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, द कारपेंटर मेक्स अ चेयर। द कारपेंटर मेक्स अ चेयर, तो यहाँ पे द कारपेंटर जो है वो आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये मेक्स अ चेयर उसके बारे में बता रहा है कि वो चेयर बनाता है, तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट।
ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट। नेक्स्ट है रवि प्लेज क्रिकेट। तो रवि क्या है, रवि सब्जेक्ट है और प्लेज क्रिकेट ये क्या है, आपका प्रेडिकेट हो गया। आई वॉच फिल्म ऑन टेलीविजन, आई सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से पूरा का पूरा आपका जो है प्रेडिकेट पार्ट हो गया। वॉच फिल्म ऑन टेलीविजन आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। फोर्थ चलिए, नेहाज ग्रैंडफादर। तो नेहाज ग्रैंडफादर हेल्प हिम इन हिज होमवर्क, यानी नेहा के ग्रैंडफादर उसके होमवर्क में हेल्प किया करते थे। तो नेहाज ग्रैंडफादर ये आपका सब्जेक्ट हो गया और जहाँ से वर्ब की शुरुआत है ये हेल्प हिम, सॉरी यहाँ पे हिम नहीं बल्कि हर होना चाहिए था। नेहा लड़की होगी ना, यहाँ पे हर, ठीक ना, मैं लड़के का नाम भूल के लिख दिया था, यहाँ पे हर का लिया था। यहाँ पे नेहा लड़की का नाम है, यहाँ पे हर होगा। नेहाज ग्रैंडफादर हेल्प हर इन हर होमवर्क, दोनों जगह हर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हेल्प से लेकर के सब जो है प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लिया, द बैट्समैन हिट ए 4 ऑन द फर्स्ट बॉल। द बैट्समैन हिट अ 4 ऑन द फर्स्ट बॉल। बैट्समैन ने पहली बार पर ही चौका मारा। तो द बैट्समैन आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से लेकर के हिट अ 4 ऑन द फर्स्ट बॉल ये आपका प्रेडिकेट पार्ट। नेक्स्ट लिया, राणा प्रताप वॉज ए ट्रू पैट्रियट। राणा प्रताप एक सच्चे देशभक्त थे। तो राणा प्रताप आपका सब्जेक्ट हुआ और यहाँ से वॉज ए ट्रू पैट्रियट वो सच्चे देशभक्त थे, यहाँ से लेकर के आपका प्रेडिकेट पार्ट हुआ। कहने का मतलब बेटा कि जहाँ से वर्ब की शुरुआत हो रही है उसे हम जो है प्रेडिकेट पार्ट में लेंगे, लेकिन इसको ये मत मान लीजिए कहीं पे भी। अभी जो आगे चल के आपको और बातें बताई जाएंगी, फिलहाल आप आज इतना समझ लीजिए कि जहाँ से वर्ब की शुरुआत हो रही, मेन वर्ब की शुरुआत, मेन वर्ब है, वहाँ से वो वाला हिस्सा जो है आपका प्रेडिकेट वाले पार्ट की शुरुआत हो जाती है। ये कोई जो नहीं कि हमेशा सब्जेक्ट पहले ही है, लेकिन अक्सर सब्जेक्ट पहले आते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेडिकेट पार्ट भी सेंटेंस में पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम जो अभी टेक्स्ट बुक में दिया होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर हम चलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।